Hello friends, welcome back to our course on basics of R programming, and in this lecture we are going to understand data frames and indexing related to data frames. So just stay tuned and watch this complete lecture. So देखते हैं डेटा फ्रेम्स एक्चुअली में होते क्या हैं। हमने काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स अभी तक पढ़ लिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट थिंग विच वी डिड वाज वेक्टर्स। हमने सबसे पहले वेक्टर्स पढ़ा और हमने बोला कि ये वन डायमेंशनल होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने मैट्रिसेस पढ़ा और हमने बोला ये टू डायमेंशनल होते हैं। एंड देन वी हैव लर्नड एरे, एंड एरे हमने बोला थ्री डायमेंशनल होते हैं। तो ये तीन तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स अब तक हम पढ़ चुके हैं और अब जो हमारे पास है वो है डेटा फ्रेम्स। और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स इन आर, और यही वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसको आप मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज़ करते हैं। तो आज से पहले आप लोगों ने देखा ही होगा कि आपके पास एक एक्सेल फाइल होती है या आपके पास CSV फाइल्स होती हैं और आपका डेटा मल्टीपल फॉर्मेट्स में अवेलेबल हो सकता है, या फिर आप किसी डेटाबेस से अपनी डेटा को लेकर आते हैं। तो जनरली इन सभी जगह पर आपका जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ छोटा सा। अब अगर आप एक कॉल सेंटर की बात करें तो कॉल सेंटर में हो सकता है आपका एक डेटा पड़ा हो जिसमें यहाँ पे आपने आईडी लिखा है, एम्प्लॉय आईडी, देन आपने एजेंट का नाम लिखा है और देन आपने उस बच्चे का एवरेज हैंडलिंग टाइम लिखा है कि उसने एक कॉल को आंसर करने के लिए कितना टाइम लिया। तो अब जो आईडी है ये सब कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो सकती हैं। अभी फॉर द टाइमिंग मैं इसको न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही ले रहा हूँ, 1 1 0 1 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 4 1 1 0 2 0। इस तरीके से काफ़ी सारी आपकी आईडीज़ हो सकती हैं। अब यहाँ पे आप नाम ले लीजिए, अमित, अरुण, दीपक एंड सो ऑन। तो इस तरीके से एक कॉलम में आपके पास नाम हो सकते हैं और यहाँ पे आपका AST जैसे इन सेकेंड्स दे रखा है, 120 सेकेंड्स, 125 सेकेंड्स, 140 सेकेंड्स एंड सो ऑन। तो इस तरीके का डेटा आपके पास एक्सेल में अवेलेबल होता है। अब जो ये डेटा है इसमें जो फर्स्ट कॉलम है आईडी, ये बेसिकली क्या करता है, यूनिकली डिफाइन करता है एम्प्लॉय को, और हर एम्प्लॉय का एक यूनिक आईडी होता है, तो इसीलिए उसको यूनिकली डिफाइन करने के लिए उसको एम्प्लॉय आईडी दिया गया। तो एक डेटा ये है आपके पास, एक डेटा आपके पास ये है, ये जो है आपका नाम है, यानी कि ये क्या है, आपका कैरेक्टर है। ओके, नाउ दिस इज व्हाट इज योर AST एंड दिस इज योर नंबर्स और न्यूमेरिक वैल्यूज। ठीक है, ये भी आपके क्या है, नंबर्स ही हैं। अब ये जो चीज़ है इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो फर्स्ट कॉलम है, लेट्स टॉक अबाउट दिस कॉलम, फर्स्ट कॉलम। जो फर्स्ट कॉलम है आपके पास, ये एक वेक्टर है। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट कॉलम की बात करूं तो एक वेक्टर है, ठीक है, विच इज़ वन डायमेंशनल, और इस वेक्टर के अंदर क्या स्टोर्ड है, एम्प्लॉय आईडीज इसके अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड। ये पर्टिकुलर कॉलम ये भी एक वेक्टर है, लेकिन ये कौन सा वेक्टर है, ये कैरेक्टर वेक्टर है, और इस कैरेक्टर वेक्टर के अंदर हमने क्या स्टोर किया है, वेरिएबल नेम। देन वी हैव दिस, एंड दिस AHT इज अगेन अ वेक्टर, और ये कौन सा वेक्टर है, ये है न्यूमेरिक वेक्टर, न्यूमेरिक वेक्टर और न्यूमेरिकल वेक्टर। अब ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, और हमें पता है ये वन डायमेंशनल है, ये भी वन डायमेंशनल है और ये भी क्या है, वन डायमेंशनल है। अब इन तीनों को जोड़ के जो टेबुलर फॉर्मेट बना, ठीक है, यही आपका क्या है, इसी को हम कहते हैं डेटा फ्रेम इन आर। ये जो पूरा टेबल है यही आपका डेटा फ्रेम है, ठीक है। और इस डेटा फ्रेम में खास बात क्या है, यहाँ पे कॉलम्स के नाम होते हैं, जैसे आपको दिख रहे हैं, आईडी है, नेम है, AHT है, ये इसके कॉलम्स के नाम होते हैं। तो अगर मैं इस पूरे डेटा टेबल को, इस डेटा फ्रेम को मैं बोलता हूँ, लेट्स से ये DF है, अगर हम इसको DF बोलते हैं, ठीक है, तो जब आपको इस कॉलम को सेलेक्ट करना होगा तो आप लिख सकते हैं DF एंड देन डॉलर, और आपके पास आप नोटिस करेंगे नाम आ जाएंगे। आईडी कॉलम में अगर आपको कोई वैल्यू चाहिए तो आईडी लिख सकते हैं।
अगर आपको दूसरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप df डॉलर नेम लिख सकते हैं, और अगर आपको तीसरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप df डॉलर aht लिख सकते हैं। इसको हम समझेंगे जब अभी हम आर में करेंगे। डेटा फ्रेम जो है आपका, डेटा फ्रेम ये भी आपका एक 2 डायमेंशनल एंटिटी है, 2 डायमेंशनल एंटिटी। अब आप बोलेंगे यहाँ पे एक वेक्टर था, फिर ये 1 डायमेंशन है, ये भी 1 डायमेंशन है, तो ये 3 1 डायमेंशन मिला के ये तो 3 डायमेंशनल बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये भी 2 डायमेंशनल है। क्यों? क्योंकि इस डेटा फ्रेम को पूरे को आप रोज एंड कॉलम से डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर ये भी 2 डायमेंशनल है तो डेटा फ्रेम की इंडेक्सिंग एग्जैक्टली जैसे मैट्रिक्स की इंडेक्सिंग होती है उस तरीके से हो सकती है। बट अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम में जाना है तो देयर इज अनदर वे आल्सो, वी विल डिस्कस दैट। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ये जो टेबुलर स्ट्रक्चर है यही आपका डेटा फ्रेम है। और व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर डेटा, ठीक है, इज बीइंग इम्पोर्टेड फ्रॉम एक्सेल और CSV फाइल्स और फ्रॉम सम डेटाबेस, मे बी SQL. So that is the reason data frame is very important. Now let's see how do we create a data frame in R. So हम यहाँ पे 3 वेक्टर्स बना सकते हैं, let's say V1, V2 and V3। और जब आपको डेटा फ्रेम बनाना है तो आपको जो फंक्शन यूज़ करना है वो करना है डेटा डॉट फ्रेम। और डेटा डॉट फ्रेम के अंदर आप यहाँ पे जो भी आपके वेक्टर्स हैं उनके नाम पास कर सकते हैं, जैसे V1, V2 एंड V3। तो जैसे ही आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका एक डेटा फ्रेम बन जाएगा जिसके अंदर आपके कितने वेक्टर्स हैं? 3 वेक्टर्स हैं, V1, V2 एंड V3। तो एग्जैक्टली आपको यही चीज़ मिल जाएगी। तो अब देखते हैं आर में चल के कि किस तरीके से हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे और किस तरीके से हम डेटा फ्रेम की इंडेक्सिंग करेंगे। सो नाउ लेट्स क्विकली क्रिएट अ डेटा फ्रेम। एंड डेटा फ्रेम बनाने के लिए मैं सबसे पहले 3 वेक्टर्स बना देता हूँ। जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा ही था कि एक हमारे पास ID वेक्टर था, उसके अंदर हमारे पास कुछ नंबर थे, तो मैं अभी लिख लेता हूँ 11011, let's say 11012, 11014 and then we have 11020। तो इस तरीके का हमने एक ID वेक्टर बना लिया। सो आई हिट कंट्रोल एंटर और आप नोटिस करेंगे कि जो आपका ये एनवायरनमेंट है इसमें आपका एक वेक्टर बन गया एंड दिस इज अ न्यूमेरिकल वेक्टर एंड इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? NUM लिखा है। ओके, 1 to 4 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स हैं और ये उसका इंडेक्स है। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 1 है, सेकंड का 2 है, थर्ड का 11014 का 3 है एंड 11020 का 4 इंडेक्स है। तो इस तरीके से आ गया। अब अगर मुझे इसको प्रिंट करना है कंसोल में तो मैं ID लाइक करूँगा एंड आई कैन प्रिंट दी आउटपुट ऑफ व्हाट आई हैव क्रिएटेड। तो अब देखते हैं ID एक हमारा वेक्टर बन गया। दूसरा हमारे पास था नेम, तो लेट्स क्रिएट अ नेम वेक्टर। तो हमें पता है वेक्टर बनाने के लिए हम C यूज़ करते हैं और क्योंकि नेम है तो हम इन्वर्टेड कॉमास में डाल रहे हैं। अमित हो गया, अरुण हो गया, लेट्स से दीपक एंड लेट्स टेक अनदर नेम एंड लेट मी राइट मंतोष। सो इस तरीके के हमारे पास हमने 4 नाम ले लिए। तो आप देखेंगे जैसे हमने कंट्रोल एंटर किया नीचे आपका वो वेरिएबल क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं? वी आर क्रिएटिंग अ vector or a variable with a name in this case and उसमें हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं अमित, अरुण, दीपक एंड मंतोष। तो ये हमारा एक और वेक्टर बन गया। तो इसको अब अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं नेम लिखूंगा और जैसे ही हम लिखते हैं इमीडिएटली आर में ये अच्छी फीचर है कि इंटेलिजेंस से आपके पास नीचे सारे के सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो वी हैव टू सेलेक्ट वन विच इज़ बाय क्लिकिंग ऑन टैब। आप टैब चूज़ करके आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं और डाउन एरो की से आप नीचे ऊपर जा सकते हैं। तो व्हेन आई हिट कंट्रोल एंटर यहाँ पे हमारे पास नाम भी आ गए। अब हम यहाँ पे एक HT नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जो थर्ड वेरिएबल है और HT में अगेन हमें नंबर सोर्स करने हैं। तो मैं लिख देता हूँ 120, 124, 135 एंड मे बी 150। तो ये हमने एक HT वेरिएबल बना लिया। अब अगर मुझे इसको भी प्रिंट करना है तो आई कैन हिट कंट्रोल एंटर बाय टाइपिंग इन AHT। तो ये हमारे अब 3 वेरिएबल्स बन गए। अब डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए मैं इस डेटा फ्रेम का नाम DF1 रख रहा हूँ। आप कुछ भी रख सकते हैं, जो आपके मन में आए आप वो नाम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो डेटा फ्रेम के इंडेक्सिंग आप बेसिकली डेटा फ्रेम बनाने के लिए विल यूज़ डेटा डॉट फ्रेम, हम ये लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे ID देंगे which is ID vector, then we will write name, this is also a vector and third we will write AHT and we'll hit control enter।
जैसे ही हमने ये कंट्रोल एंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका df1 बन गया विच इज़ अ डेटा, एंड इसके अंदर 4 ऑब्जर्वेशंस ऑफ 3 वेरिएबल्स। तो 4 ऑब्जर्वेशंस का मतलब आर में होता है रोज़, एंड वेरिएबल्स का मतलब आर में होता है कॉलम्स। तो इस डेटा के अंदर हमारे पास 4 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो अब मैं df1 को प्रिंट करता हूँ और देखता हूँ। तो देखिए आप, फर्स्ट कॉलम आपका आईडी आ गया, सेकंड नेम आ गया और AHT आ गया। यही चीज़ हमने हमारे एग्जाम्पल में भी देखी थी। मैं फिर से आपका एग्जाम्पल खोल लेता हूँ। तो देखिए यही हमने यहाँ पे एग्जाम्पल पे भी देखा था और यही चीज़ हमने अब आर में क्रिएट भी कर दी है। सो दिस वे यू कैन क्विकली क्रिएट डेटा फ्रेम इन आर। नाउ लेट्स सी, इसमें हम बेसिकली अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट करना है तो मैं df1 लिखूँगा एंड आई विल हिट डॉलर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डॉलर साइन डालता हूँ तो इमीडिएटली आर जो है आपको ऑप्शंस दे देता है सभी कॉलम के नाम। तो आप देख सकते हैं पहले कॉलम का नाम क्या है आपका आईडी, सेकंड कॉलम का नाम क्या है नेम, थर्ड कॉलम का नाम क्या है AHT, और आपको वो सारे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रहे हैं। आप जो भी आपको कॉलम सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं पहले आईडी सेलेक्ट करता हूँ। अगर मैं ये करूँगा और फिर कंट्रोल एंटर करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ यहाँ पे जितने भी आईडी कॉलम में वैल्यूज़ हैं वो सारी इधर आ जाएंगी कंसोल में, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें नेम प्रिंट करने होंगे तो हम df डॉलर करेंगे एंड df1 डॉलर करेंगे एंड वी विल सेलेक्ट नेम। सो नाउ वी विल हैव नेम्स इन द कंसोल। और अगर हमें AHT करना है तो हम AHT सेलेक्ट करेंगे एंड अब हमारे पास AHT आ गया। तो आप देख सकते हैं कि डॉलर साइन से आप किसी भी कॉलम को पूरा का पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी इंडेक्सिंग। अगर मुझे दीपक ये नाम प्रिंट करना है विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग तो हम किस तरीके से करेंगे तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे df1 एंड देन वी विल पुट अ स्क्वायर ब्रैकेट जैसा हम लोगों ने मैट्रिसेस में किया था, एंड आई विल पुट अ कॉमा। एंड ये कॉमा सेपरेटर हम एक ही डालेंगे, रीजन में क्योंकि यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो कॉमा से पहले आप रोज लिखते हैं एंड कॉमा के बाद आप कॉलम्स लिखते हैं। तो पहले देखते हैं दीपक कौन सी रो में है, ये है थर्ड रो में, तो आई विल राइट थर्ड रो। एंड कौन से कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में, तो आई विल राइट सेकेंड कॉलम एंड हिट कंट्रोल एंटर एंड यू सी यहाँ पे आपका दीपक नाम आ गया। अब अगर आपको लेट्स से 150 प्रिंट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, df1 स्क्वायर ब्रैकेट्स विल पुट अ कॉमा एंड 150 जो है आपका फोर्थ रो में है एंड थर्ड कॉलम में है। आप देख सकते हैं दिस इज द फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम AHT। So now I'll hit control enter and we get 150. So this is the way you can do indexing in R. Now another way of doing indexing is, जैसे for example हमने यहाँ पे अभी df1 दीपक को प्रिंट किया था, ठीक है। तो अब इसी दीपक को अगर हमें प्रिंट करना है यहाँ पे आउटपुट में यही नाम चाहिए तो आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। तो मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ। सबसे पहले हम df1 लिखेंगे, देन वी विल पुट अ डॉलर साइन, और हमें पता है कि दीपक जो है एक नाम है और वो नेम कॉलम में है। तो अब अगर आप देखें ध्यान से तो ये df1 डॉलर नेम जो है ना, ये आपको एक वेक्टर आउटपुट देता है। देखिए ये वेक्टर है, एक अमित, अरुण, दीपक, मंतोष, ये एक नाम का वेक्टर उसने दे दिया आपको। अब इस वेक्टर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थर्ड पोजीशन पे दीपक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3, क्योंकि वेक्टर्स जो होते हैं उसमें 1 डायमेंशंस होती हैं। तो आपको यू डोंट हैव टू पुट अ कॉमा हियर। When you hit control enter, you will get Deepak as an output. Now similarly, df1 and 4, 3 हमें 150 मिला यहाँ पे, ठीक है, एज एन आउटपुट। अब ये 150 हमें प्रिंट करना है, तो मैं सबसे पहले df1 को प्रिंट कर लेता हूँ एक बार। तो ये df1 प्रिंट हो गया। अब देखिए df1 को प्रिंट करने के लिए मैंने क्या किया, सिर्फ df1 को सेलेक्ट किया और उसको कंट्रोल एंटर कर दिया, तो वो सिर्फ df1 को एग्जीक्यूट करेगा जो भी आपका सेलेक्टेड एरिया है। नाउ यहाँ पे हमें 150 प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, df1 डॉलर, और हमें पता है ये AHT है और AHT में कौन सी वैल्यू है, फोर्थ वैल्यू है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू इज 120, सेकेंड इंडेक्स पे AHT वेक्टर में 124 है, थर्ड इंडेक्स पे 135 है, फोर्थ पे 150 है। सो वी विल राइट 4 एंड हिट कंट्रोल एंटर एंड वी गेट 150। सो दिस इज द वे यू कैन डू इंडेक्सिंग। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ आपको थर्ड रो में जो एलिमेंट्स है वो चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, df1 स्क्वायर ब्रैकेट एंड दिस टाइम कॉमा, क्योंकि हम इसको अब जैसे हम मैट्रिसेस की इंडेक्सिंग करते हैं उस तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आप क्या लिखेंगे, सीधा 3 लिखेंगे
एंड कॉमा के बाद आप कुछ नहीं लिखेंगे बिकॉज यू नीड ऑल द कॉलम्स. सो वेन एवर वी नीड ऑल द कॉलम्स, then we don't write anything after the comma, and if you need all the rows, then you don't write anything before the comma. We hit Control Enter and we get this as an output, which is the third row. So this is how we do indexing in data frames. So I would request all of you to please practice these examples, and I'm sure that you must have now understood the concept of data frames. We will be now practicing a lot on data frames in our upcoming lectures. Thank you. Please click on the like button. Also click on the subscribe button to subscribe to our channel. Click on the bell icon to receive regular updates about our channel and the videos which we post. Thank you.